आज जो हम देखने वाले हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुगल सम्राट द्वारा क्या किया जाता है कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपका मुर्शीद कुली खान था। कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था। इनका टाइम पीरियड क्या था मुर्शीद कुली खान जी का? तो ये आपका 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक का 10 सालों का इनका टाइम पीरियड रहा था। ये अंतिम गवर्नर थे जो बंगाल के थे। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से ये नियुक्त किए गए थे। उसने क्या किया, इसने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम क्या रखा? तो मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। तो इजारा व्यवस्था जो शुरुआत किया जाता है, तो ये शुरुआत किया जाता है आपका मुर्शीद कुली खान के द्वारा। और ये बीपीएससी में पूछा भी गया है। अलीवर्दी का उनका जो टाइम पीरियड है वो 1770 से लेकर के 1756 तक टाइम पीरियड यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से अगर किसी ने की थी तो अलीवर्दी खान ने किया था। कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो उन्हें तो वे काट कर क्या करेंगे, मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के बाद जो है उसका दौहित्र जो था वो क्या बनता है, सिराजुद्दौला आपका उत्तराधिकारी बनता है। किसका? तो अलीवर्दी खान का जो उत्तराधिकारी बनता है वो आपका सिराजुद्दौला बनता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्लैक होल की जो कथित घटना थी 20 जून 1756 में होती है। किससे रिलेटेड है? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। जे हॉलवेल ने कहा कि जो शेष जीवित रहने में से एक था। ठीक है, जे हॉलवेल जो था, मतलब बहुत सारे थे, उसमें से आपका ये हॉलवेल बच पाता है। ठीक है, उस कोठरी में वो रहता भी है। 18 फीट लंबा बताया गया था इसके अनुसार और 14 फीट 10 इंच चौड़ाई थी। और 146 अंग्रेजी बंद कर दिए गए थे। बंदी क्या किए गए थे? तो आपके 146 जो थे बंदी, अंग्रेजी बंदी को बंद कर दिया गया था। अगले दिन क्या होता है कि इनमें से केवल 23 ही बच पाए थे। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है वो पटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यह घटना जो है आपका ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे समकालीन मुसलमान इतिहासकार का कहना है, गुलाम हुसैन का कहना है कि अपनी पुस्तक सियार उल मुख्ते खैरनी में उनका इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब जो मुस्लिम इतिहासकार थे उनके बुक में इस तरह का कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपका अगला पॉइंट क्या बोला है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, जो आपका प्लासी का युद्ध होता है कब होता है? तो आप देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी थी। अगर नींव पड़ी ब्रिटिश की तो कब से माना जाता है? तो ये प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में हुई थी। उसके आगे क्या बोला जा रहा है कि प्लासी जो वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये कौन सी है? तो प्लासी यानी पूरा नाम प्लासी वर्तमान में जाना जाता है। तो ये कहाँ है? तो आपका नदिया जिला है जो भागीरथ नदी के किनारे। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक और 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इस दौरान जो है उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला था। उसके साथ जो है वो इलाहाबाद की संधि की जाती है। ठीक है, और ये जो है किसके साथ करते हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ किया जाता है। अंग्रेज सैनिकों का एक अश्वेत विद्रोह जो उसके समय ही हुआ था, यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्लाइव द्वारा जो है बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन से राज्य की? तो लुटेरा राज्य की। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। ठीक है, यानी जन नेता था वो क्लाइव सैनिक के रूप में। विलियम पीट का यह कहता है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ठीक है, विलियम पीट का ये लाइन है कि वह स्वर्ग से हैपन बॉर्न जनरल उसको कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को देखिए यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि अगर अलीवर्दी खां के बारे में बात किया जाए तो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम यानी 1760 से 63 सबसे योग्य था। ठीक है, पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। कहाँ का था? तो रंगपुर था और आपका पूर्णिया में वो फौजदार भी रह चुका था। ठीक है,
अपनी राजधानी को वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी ले जाता है। और बीपीएससी या बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि कौन जो ऐसा राजा था जो आपका मुर्शिदाबाद से आपका मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर किया था। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था। मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था, ठीक है, मीर कासिम, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। और मीर कासिम ने क्या किया था कि सेना का गठन जो है वो यूरोपियन पद्धति पर करने का निश्चय किया था, ठीक है। इसके द्वारा मुंगेर में है तोपे और तोड़ेदार जो बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। फिर जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने भी लगाए। किसने? तो मीर कासिम ने नए कुछ नए कर भी उसने लगाए थे। और 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम, उसके अलावा आपका जो अवध का नवाब कौन था? तो शुजाउद्दौला, और दिल्ली के जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना जो है वो बक्सर के युद्ध में परास्त होती है, ठीक है। ये आपका अवध का नवाब जो रहता है शुजाउद्दौला, उसके अलावा दिल्ली के जो मुगल शाह आलम द्वितीय थे, और आपके जो ये आपका मीर कासिम था, ठीक है। तो ये बक्सर का युद्ध कब लड़ते हैं? तो 22 अक्टूबर आपका 1764 में लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजों का अगर नेतृत्व कोई कर रहा है तो कैप्टन कमान मेजर हेक्टर मुंडू ने के हाथों में था। इस युद्ध में क्या होता है के अनुसार बेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। बेंसीटाट कहाँ का गवर्नर था? तो बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों का मुहर लगा दी। भारत में जो है अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, ठीक है। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जापुर और आपका दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात की जा रही है तो 16 अगस्त 1765 में की जाती है, ठीक है। सालम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के 2 क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे और उसके अलावा शाह आलम को मिले, ठीक है। यानी इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए थे, ठीक है, शाह आलम को मिले थे। उसके अलावा जो 12 अगस्त 1765 में क्या होता है कि आपका मुगल जो बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को क्या किया तो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी थी। तो किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। कब? तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। इस समय क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। मतलब बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय रखा गया, ठीक है, को रखा गया। बंगाल के लिए राजा खां था और आपका बिहार के लिए जो है वो राजा सिताब रॉय थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे लास्ट में क्या कर दिया? अंधा कर दिया गया। और शाह आलम द्वितीय के विषय में जो है समय 1803 में क्या होता है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का ही अधिकार हो जाता है। किसके? शाह आलम द्वितीय के समय में ही। और कब? तो आपका 1803 में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी यानी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 1857 के बीच, और अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड क्या था? तो आपका 1806 से 1837 था। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रहते हैं? ये दोनों आपके वेतनभोगी बन करके मात्र रह जाते हैं। 1765 में क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों में से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किए जाने लगा, ठीक है। कब? तो 1765 में सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। तरह बर्मा के युद्ध के स्कॉट द्वारा सिलहट की जयंतिया और गारो सिलहट यानी आपका जो है आसाम वाला जो होगा सिलहट, तो आपका जो है उड़ीसा या आसाम ही है, मैं देख के आपको बता दूंगी। जयंतिया और गारो पहाड़ी जो क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, ठीक है। इसके विरोध में क्या होता है कि इसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जयंतियों के लोगों ने क्या किया कि तीरथ सिंह के नेतृत्व में क्या किया कि विद्रोह कर दिया, ठीक है। और के.एम. पानीकर के अनुसार बोला जा रहा है कि 1765 से लेकर के 1772 का जो टाइम पीरियड था वो कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया कि इतना वो लूटपाट करते थे, ठीक है, मतलब शोषण करते थे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो कौन था, तो आपका मुर्शीद कुली खां था, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। सम्राट जो आपका मुगल सम्राट फारूक सियाह द्वारा जो 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया जाता है। टाइम किसका था, तो आपका फारूक सियाह के टाइम में मुर्शीद कुली खां आपका जो है वो बंगाल का क्या बनता है, तो ये गवर्नर सूबेदार जो पहले जाना जाता था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का क्या बना, तो आपका सूबेदार बना। उसने क्या किया, तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। और इसको किसने मान्यता प्रदान की गई, तो रंगीला, जो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा सुजाउद्दीन को बंगाल का सूबेदारी मिलता है। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतरिम अगर गवर्नर पूछेगा तो मुर्शीद कुली खां ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो आपका मुर्शीद कुली खां था। बहुत बार रिपीट भी हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा युद्ध जो था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को क्या किया कि प्रारंभ किया, तो कौन सा प्रारंभ किया, तो आपका प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। 1757 यानी 23 जून 1757। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है प्रारंभ जो माना जाता है वो प्लासी के युद्ध से माना जाता है। प्लासी के युद्ध के में कब होता है, तो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों यानी मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थे, ठीक है। नवाब के एक अग्रगामी टुकड़ों के नेता जो मीर मदन तथा मोहन लाल थे, सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मिर्जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए, ठीक है। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, ठीक है। सिराजुद्दौला क्या होता है, तो मुर्शिदाबाद लौट गया। ये उसकी हार का कारण बनता है। और प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है। इस युद्ध ने क्या किया कि आपका जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और इससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहला जो है निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक अगर सफलता देखी जाए तो 1764 का बक्सर का युद्ध रहता है। इसने क्या किया, भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक जो सफलता अगर देखी जाए तो कौन सी रहती है, तो प्लासी का युद्ध रहता है। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका युद्ध प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो कब, तो 1757 में 23 जून भी याद रखेंगे। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये प्लासी में होता है, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि आपको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है डिटेल में 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने क्या किया, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर क्या किया कि पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। उसके अलावा अगर बताया जाए तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनाना कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, ठीक है। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ था, तो ये प्लासी का युद्ध मैदान जो था वो पश्चिम बंगाल था, तो आपका डी हो जाएगा। यानी वर्तमान में मतलब हम लोग हाफ में लिखते हैं प्लासी, लेकिन प्लासी यहाँ पे वर्तमान में बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। 10 नंबर अगर प्रश्न बोल रहा है तो बोला जा रहा है कि इनमें से बताना है कि किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी, तो ये किया गया था आपका मीर कासिम के द्वारा किया गया था।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीर कासिम अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण कलकत्ता से दूर रखना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये आपका जो प्रभुत्व स्थापित किया तो सबसे निर्णायक कौन था? बक्सर युद्ध या आपका प्लासी युद्ध। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अधिक निर्णायक माना जाता है बक्सर का युद्ध। कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम यानी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के साथ में थी। ठीक है, इस युद्ध के चुनाव परिणाम ने क्या किया कि प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का जो प्रदेश है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और आपका दिल्ली विजय का मार्ग क्या हो के खुल गया। बक्सर का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी का अपेक्षा बक्सर को भारत में जो है अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जाता है कि जहां आपका प्लासी की युद्ध विजय ने अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः जो है सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने क्या किया कि अंग्रेजों को प्रभुता बंगाल में स्थापित की, किंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो ये आपका बक्सर का लड़ाई था, तो 12 का ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब बोला जा रहा है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था? ये आपका बक्सर का युद्ध माना जाता है। देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम ने। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय क्या होता है कि बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका मीर जाफर था। ठीक है, बंगाल का पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई किसके किसके बीच हो रही थी? अवध का नवाब था, उसके अलावा जो था वो मीर कासिम था। ठीक है, और आपका जो शाह आलम द्वितीय था अंग्रेज की तरफ, ये आपका मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये है आपका शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की दूसरी संधि अगर देखी जाए तो 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। ठीक है, उसके अलावा 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या की अस्थायी रूप दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय को संपूर्ण जीवन आपदाओं से क्या था? तो आपका घिरा हुआ था। किसका? तो शाह आलम द्वितीय का। 1788 में इसको अंधा कर दिया जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर जो अंग्रेजों का अधिकार भी हो जाता है और शाह आलम द्वितीय के जो दो अधिकारी थे आपके उत्तराधिकारी देखा जाए तो 1806 और 18 से लेकर के 1837 के बीच ये रहते हैं। बहादुर शाह जो है वो बताया जा रहा है कि बहादुर शाह जो आपका बहादुर शाह द्वितीय का टाइम पीरियड है तो आपका 1837 से लेकर के 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पेशन भोग की मात्र बनकर ये दोनों रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ये प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। आपका अगला क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसको दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव को दिए गए। तो 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब की? तो 12 अगस्त 1765 में।
यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो मुर्शिदाबाद का रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बनाया था, तो ये आपका मुर्शिदाबाद का बंगाल में, तो रजा खान जो थे, मोहम्मद रजा खान, और बिहार के कौन थे, तो आपके कौन थे, तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में भगोड़े जो सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया, एवं क्या होता है कि इलाहाबाद में रखा गया उसको। शाह आलम ने क्या किया कि उपयुक्त संधि के प्रावधान के द्वारा जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नजम उद्दौला को बंगाल का क्या किया गया, आपका गवर्नर नवाब स्वीकार किया गया। उसके बाद जो है नवाब कौन बनता है बंगाल का, नजम उद्दौला बनाया जाता है। उसके जिसके बदले क्या होता है कि नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख जो है वो आपको रुपये अदा करना था, ठीक है। जिसके बदले जो नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय जो है कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, ठीक है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान यानी बंगाल के लिए आपका मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी, ठीक है। बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान ने उप नाजिम के रूप में भी कार्य किया। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य जो है भारतीयों द्वारा ही चलता था, ठीक है। यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था, ठीक है, यानी प्रशासन तो मेन पावर अंग्रेजों के टाइम था और निजामत का कार्य जो करता था वो भारतीय लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से मिले, तो किससे मिलते हैं, तो ये खासी से मिलते हैं, बी। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश 1765 में सिलहट आपका आए थे और खासी लोगों के जो है के लोग चावल जो है जनजाति के लोग जो चावल, नमक, सूखी मछलियाँ के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु ऐसी का क्या करते हैं व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे, ठीक है। यानी आपका सिलहट की सीमा जो है पंडुआ में वो आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। यानी खासी पर्वतों में जो आपका चूना पत्थर उपयोग किया जाता, बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति होती थी उसके लिए वहाँ पे। उसके अलावा बोला जा रहा है क्या कि अगर बात किया जाए तो कुछ समय बाद क्या होता है कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के क्या होते हैं संपर्क में आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की बात करना है, ठीक है। तो ध्यान देना कि सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे, तो आप देखिए कि आपका दोनों जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है वो नवाब आसफउद्दौला जो था वो आपका राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। कौन, तो राजा टिकैत, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को ऊंचे स्थान प्राप्त थे। तो ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि राजा जो टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान और अर्थ मंत्री थे। कौन, तो राजा टिकैत राय जो थे वो। उसके अलावा अवध के नवाबों के राज्य में जो है हिंदू अधिकारियों को भी ऊंचे जो है पद पर नियुक्त किया जाता अवध के नवाब के द्वारा। आसफउद्दौला के जो दीवान थे राजा टिकैत राय, ठीक है, राजा झाऊ लाल और नवाब सफदर जंग के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं सेना नायक नवल राय इत्यादि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो ये मतलब दोनों सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो 18वीं शतक में बोला जा रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से कालक्रम में बताइए। तो देखिए अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉन्डीवास का युद्ध होता है। बॉन्डीवास का युद्ध कब होता है, तो 1760 में, बक्सर का 1765 में, आपका होता है प्लासी जो 1757 में, और उससे पहले आपका अंबर का युद्ध हो जाएगा। बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं डिटेल में, उसके बाद आपको साल याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अगर
18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों को देख लीजिए। अगस्त 1749 में क्या होता है कि मुजफ्फर जंग, चांद साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप यानी अंबर यानी अंबूर नामक स्थान पे क्या किया कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब आपका मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और इस उपलक्ष्य में इस उपलक्ष्य में जो है उसने अपने क्या किया, हितकारी टुकले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी भाग जो है कुछ जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए गए और इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में क्या की, तैनात कर दी गई। ठीक है, आपका यहाँ पे 1757 का जो जून में प्लासी का युद्ध होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जो पूरे बंगाल का नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का क्या किया, नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद क्या होता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को अपनी उनकी सेवाओं के लिए 24 परगने की जिम्मेदारी से क्या किया, पुरस्कृत किए और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड जो है निजी भेंट दी। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका 1760 में जो है वो बॉन्डीबास का युद्ध होता है, किसके बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। जो हारता कौन है, तो फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया जा रहा था वो सर आयर वुड के द्वारा किया जाता और फ्रांसीसी जो आपका नेतृत्व करता था वो काउंट डी लाली था। ठीक है, और बॉन्डीबास 1760 में होता है, जनवरी में। उसके अलावा अक्टूबर में क्या होता है, तो देखिए आपका 1764 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध होता है। युद्ध में अंग्रेज जो होते हैं विजय होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। इस प्रकार 20 सही हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीबास युद्ध में पराजित हुआ। तो ये आपका काउंट लाली था, आपका 24 का ए हो जाएगा। आपका बॉन्डीबास का युद्ध पूछा जा रहा है जो 1760 में होता है। तो क्या किया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आपका सी बिल्कुल सही हो गया। तो हमने डिटेल में देख लिया ये वाला। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ते हैं, जिसमें कि जीतता अंग्रेज है और फ्रांसीसी हारते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सुमिलित की बात की जा रही है, बताइए कि कौन सा ये बक्सर का युद्ध मिर्जाफर विरुद्ध क्लाइव है, नहीं। बॉन्डीबास का जो है वो मीर कासिम था ना। बॉन्डीबास का जो है वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ ये बिल्कुल सही है। चिलिया वाला जो युद्ध है वो डलहौजी के साथ होता है, नहीं। खुर्दा का युद्ध जो होता है निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया होता है, नहीं। तो आपका बी आंसर 27 का सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला सम्राट जो है मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बॉन्डीबास का जो युद्ध होता है वो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांसीसी क्या होते हैं, पराजित होते हैं। यही पराजय जो भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। ठीक है, यानी वो इस तरह से बाद में ख़त्म ही हो जाता है। चिलिया वाला जो है युद्ध है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ये आपका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, किसका, तो आपका चिलिया वाला युद्ध में। ठीक है, इसी सेना जो शेर शाह के नेतृत्व में लड़ी गई थी, अंग्रेज और आपके सिख लोग लड़े थे, आपका जो चिलिया वाला युद्ध। ये फेमस भी था 2023। अगर आप 2021 का न्यूज़ देखे होंगे तो ये काफ़ी जो है वो अक्षय कुमार की मूवी की वजह से आपका फेमस भी था। इस युद्ध के समय क्या होता है कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा था आपका कि डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं थे, आपका जो था वो सिख लोग थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, तो साल तो कौन सा हुआ, तो 1849 में होता चिलिया वाला युद्ध। उसके अलावा खुर्दा का युद्ध अगर देखा जाए तो ये 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें निजाम क्या होते हैं, हार जाते हैं। ये आपका सही सुमिलित है। ठीक है, ये बी जो है आपका सही। यहाँ पे क्या दिया था आप हमारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, मराठों के बीच में जो है निजाम, और देखिए निजाम और आपके कौन लड़ते हैं, तो ये मराठे लड़ते हैं निजाम के साथ। ठीक है, और निजाम कौन हारते हैं, हैदराबाद का निजाम हार जाता है, तो राजा को वहाँ पे निजाम बोलते थे। ठीक है ना,
तो मराठे जो है वो जीत जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो किसने किया, तो मराठा लोग थे, क्योंकि 1761 का जो युद्ध होता है तृतीय पानीपत का, उसमें वो लोग क्या होते हैं, तो अंग्रेज जो है आपके जो अफगानी है वो जीतते हैं और मराठा लोग बुरी तरह से हार जाते हैं। भारत में देखिए क्या होता है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक अगर विरोध किया था मराठों द्वारा किया गया था 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी, तो उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ कमाया उठाया। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध हुआ आपका। सालबाई की संधि कब होती है, 1782 में ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 1802 में वेलेस्ली जो है, वेलेस्ली ने 1802 में आपका सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध दिया। कब, तो 1802 में पेशवा को बांधा गया। वेलेस्ली का सहायक संधि है। 1818 में क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दी। तो किसने मराठा को पूरी तरह से कौन समाप्त किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था 1818 में। ठीक है, समाप्त करके क्या किया, ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से है आपका सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्षेत्रीय राज्य का, जो आपका राज्य के बारे में होगा, पंजाब और मैसूर के बारे में। तो आप वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर और पढ़ते रहिए।